गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 19 अगस्त और जानेंगे 19 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock का मिलेगा। इस वीडियो का PDF की लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की पहली वोकेबलरी है फ्रोसी। क्या है फ्रोजी? मीनिंग क्या होता है? बेपरवाह। कुछ बेपरवाह लोग होते हैं जिन्हें कि किसी काम की कोई मतलब की परेशानी दिक्कत वगैरह नहीं होती, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? स्क्रफी एंड नेग्लेक्ट इन अपीयरेंस। दिखने में टेढ़ा और उपेक्षित, ठीक है। दिखने में टेढ़े लोग होते हैं कुछ, है नहीं, अपनी मौज मस्ती में रहते हैं। सो उसी तरीके से दिखने में टेढ़ा और उपेक्षित, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इसके दो मैंने सिनोनिम दिए हुए हैं। क्या है ये देखिए, स्क्रफी, मेला कुचला। अब मेला कुचला कैसा लगता है? देखिए फॉर एग्जांपल मेला कुचला जैसे कि हमारे क्लोथ, ठीक है, क्लोथ जो गंदे हो जाते हैं खेलते वक्त तो मेला कुचला कहते हैं, ठीक है। अनकेम्प्ड का मतलब क्या होता है? मेला। तो इसके दो हो गए ये सिनोनिम, ये आपने याद रखना है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कान, ठीक है। अब देखिए हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस, ये इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस में कैसे यूज़ करें? ही सेटअप एंड स्ट्रेच्ड एंड रबब हीज हैंड्स बैक एंड फोर्थ थ्रो हीज फ्रोसी हेयर। वे उठा और खींचा और अपने रूखे बालों से अपने हाथों को आगे पीछे रगड़ा, ठीक है। अपने मतलब कि उसने जो है वो उठा और खींचा और अपने रूखे बालों से अपने हाथों को आगे पीछे रगड़ा, ठीक है। अपने रूखे बालों से वो रगड़ रहा है हाथों को आगे पीछे, याद रखें। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है स्कल्क। क्या है स्कल्क? मीनिंग क्या होता है? छिपना होता है। मीनिंग क्या होता है? छिपना होता है, ठीक है। अब ये देखिए, मूव इन स्ट्रीटली और फर्टिव मैनर। चोरी या फर्जी तरीके से आगे बढ़ना। चोरी या फर्जी तरीके से आगे बढ़ना, उसका मीनिंग, ये मीनिंग किसका है? स्कल्क का मीनिंग है। मूव इन स्ट्रीटली और फर्टिव मैनर, ठीक है, याद रखना। एंड सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। अवॉइड का मतलब क्या होता है? टालना। किसी भी बात को, किसी कार्य को मतलब कि आधा अधूरा करके या फिर ना करना, उसको टाल देना। एल्यूट का मतलब भी टालना होता है, ठीक है। इन दोनों शब्द का मीनिंग जो टालना होता है, सर्च करके आप चेक करना, ठीक है। अब अगर बात करें अगर हम एंटोनिम की, सो ये रहे इसके एंटोनिम। दो एंटोनिम दिए हुए हैं। अपीयर, के जैसा लगना, के जैसा लगना। इशू मतलब कि कुछ मुद्दा बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। छोटी सी बात का कोई बड़ा मुद्दा इशू बना देना, उसको कहते हैं इशू, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए देखते हैं सेंटेंस, हाउ टू यूज इन सेंटेंस। एट द गेट शी स्कल्ड शी फेल्ट लाइक अ थेफ। गेट पर उसने गाली दी, वे चोर की तरह महसूस कर रही थी। गेट पर उसने गाली दी, किसने? उसने। वे चोर की तरह महसूस कर रही थी। कोई एक्स मतलब कि लड़की है, वो चोर की तरह जो महसूस कर रही थी, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, ये है सफ्यूज। क्या है? सफ्यूज। मीनिंग क्या होता है? फैली हुई। क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? फैली हुई। वर्ब की फॉर्म में यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। मीनिंग है स्प्रेड अवर और थ्रो समथिंग। किसी चीज पर या उसके माध्यम से फैलना। किसी चीज पर, मान लीजिए कोई न्यूज़ है, अब न्यूज़ कैसे फैलेगी? न्यूज़ रिपोर्टर के द्वारा फैलेगी। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तानी देख लीजिए करंट में, तालिबान अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर बैठ चुका है, ठीक है। और उसी तरीके से अब ये फैली कैसी? सोशल मीडिया के द्वारा फैली, न्यूज़ चैनल के द्वारा फैली, ठीक है। आप व्हाट्सअप वगैरह ये सब चलाते होंगे या फिर इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, जितने भी एक डिजिटल जितने भी चलाते होंगे सोशल मीडिया वगैरह, उसके द्वारा फैली है वो न्यूज़, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। अब चलिए देखते हैं सिनोनिम की। सो ये रहा इसका सिनोनिम। क्या है? स्टिफ एंड स्प्रेड। स्टिफ एंड स्टिफ, खड़ी और फैलाव, खड़ी और फैलाव। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस न्यूज़ को फैला रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया है अफगानिस्तान की, ठीक है। और कुछ हमारे न्यूज़ चैनल है और उनके भी न्यूज़ चैनल होंगे, अन्य देश के न्यूज़ चैनल होंगे जिनके द्वारा ये न्यूज़ जो है मतलब कि इन द वर्ल्ड स्प्रेड, फैल रही है, ठीक है, याद रखना। अब ये देखिए इसके एंटोनिम क्या है? डेप्राइव। क्या है? डेप्राइव का मतलब क्या होता है? वंचित रहना, वंचित रहना। यहाँ पे वंचित, डेप्राइव से मीनिंग है जिस प्रकार मतलब कि कुछ लोग पिछड़े हुए होते हैं
उनको कुछ गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं मिल पाती या फिर वो एजुकेशन नहीं मिल पाती, ठीक है। सो वो जो है मतलब कि उससे वंचित रहते हैं, उसको बोलते हैं डिप्राइव, ठीक है। अब ये देखिए, अब हाउ टू यूज सेंटेंस, सेंटेंस में यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। स्वीट एंड स्पाइसी फ्लावर्स इंक्लूडिंग डेट, कोरिएंडर एंड कमीन सफ्यूज द फूड्स, खजूर, धनिया और जीरा सहित मीठे और तीखे स्वाद खाने के लिए उपयुक्त है। क्या कह रहा है? खजूर, धनिया और जीरा सहित, इन तीनों के साथ मीठे और तीखे स्वाद खाने के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है। सो याद रखना, ये इसकी मैंने सेंटेंस में यूज़ करना आपको बता दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये रहा नेक्स्ट, क्या है? पेलमेल। पेलमेल मीनिंग क्या उसका है? तीतर बीतर। क्या होता है इसका? तीतर बेतर। तीतर बीतर होता है, याद रखना। देखिए, इन अ कंफ्यूज, डिसऑर्डरली और रस्ट मैनर, उलझन में उच्छृंखल या हड़बड़ी में। मतलब कि कुछ लोग तीतर बीतर हो जाते हैं। कैसे होते हैं तीतर बीतर हो जाते हैं? भागते वक्त तीतर बीतर हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा, ये 1857 का जब विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें लोग तीतर बीतर हो गए थे, ठीक है। ब्रिटिश जो थी मतलब कि कंपनी, उन लोगों को तीतर बीतर कर दिया गया था उनके द्वारा। सो ये इससे उसको बोलते हैं तीतर बीतर होना, ठीक है। अब बात करते हैं सिनोनिम की। इसका एक सिनोनिम दिया हुआ है, क्या? ह्यूरिस। ह्यूरिस का मतलब क्या होता है? दौड़ती। दौड़ती मतलब कि भागना, ठीक है, याद रखना। ह्यूरिस का मतलब होता है भागना, मतलब कि दौड़ना। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? धीमा। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आयोजन करना। ऑर्गेनाइज को एक संगठन भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। सो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? का आयोजन करना। किसी भी मतलब कि पार्टी वगैरह का आयोजन करना या फिर मैनेजमेंट करना, ये ऑर्गेनाइज के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये सब आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपनी नोटबुक में डेली नोट करते चलिए। और साथ ही जो है सुबह की 5 बजे की अगर आपने डेली करंट अफेयर नहीं देखी DCA, सो उसको भी देख लीजिए। और ये 8 बजे वाली भी देखिए। और साथ ही सर आपके लिए 1 बजे डालते हैं लेटेस्ट न्यूज़, जो कि इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी देख लीजिए। और आपका संडे आने वाला है, इसका मतलब है वीकली करंट अफेयर आने वाली है, ठीक है। उसमें अपना स्कोर कीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 35 to 45 के बीच में रहिए उसमें स्कोर, वो इंपॉर्टेंट है। अगर 35-45 आ रहा है तो इसका मतलब आप बेस्ट हो, ठीक है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। अदरवाइज नहीं आ रहे हैं तो उस पर काम करिए दोबारा से, ठीक है। उनके नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको आसानी हो। अब चलिए बात करते हैं हाउ टू यूज सेंटेंस। सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं? मैरी रन डाउन द स्टेयर्स चेसिंग द रेट विद अ मार्बल पेलमेल। मार्बल पेलमेल के साथ चूहे का पीछा करते हुए मेरी सीढ़ियों से नीचे भागे, ठीक है। सो मेरी कौन है? एक गर्ल्स है मेरी, जो कि मतलब कि किसका? चूहे का पीछा करते हुए मेरी सीढ़ी से नीचे भागी। किसे? मार्बल पेलमेल के साथ तीतर बितर होते हुए, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब ये रहा आपका नेक्स्ट। सो नेक्स्ट ये रहा आपका, इसका मीनिंग क्या है? ये हमारा मीनिंग है मिसप्रिजन। मिसप्रिजन का मतलब क्या होता है? अवमानना करना। किसी के आदेश को अवमानना मतलब कि मना करना, ठीक है। देखिए, नेग्लेक्ट और रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, आधिकारिक कर्तव्य की उपेक्षा या गलत प्रदर्शन करना, ठीक है। गलत प्रदर्शन, आधिकारिक कर्तव्य की उपेक्षा या फिर गलत प्रदर्शन। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। कंटेम्प्ट की निंदा करना और अवमानना करना। इसके बावजूद मतलब कि डेस्पाइट, इसका मतलब क्या होता है? इसके बावजूद। और ठीक इसके बावजूद का एक और वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ। क्या मीनिंग होता है? इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ इसका मीनिंग होता है, बट शर्त है कि आप जो डेस्पाइट के आगे ऑफ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने ऑफ लगा दिया तो उसका जो है हिंदी मीनिंग कुछ और होगा। क्या होगा? इसके बावजूद। सो वो तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी इसके बावजूद होता है और डेस्पाइट ऑफ का मतलब भी इसके बावजूद होता है, ठीक है, याद रखना। एंटोनिम की बात करें, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अगर किसी ने किसी को मतलब कि प्रपोज किया, किसी ने किसी को प्रपोज किया, फॉर एग्जाम्पल लव के लिए या फिर फ्रेंडशिप के लिए, एक्सेट्रा, वट एवर कम्स इन योर माइंड, किसी भी चीज़ के लिए, सो उसको बोलते हैं स्वीकार करना, ठीक है। साथ ही टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। क्या उसके अंदर टॉलरेंस है कि वो ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, ठीक है, ये आप याद रखना।
अब देखिए ये रहे इसका हाउ टू यूज इन सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। द पनिशमेंट टू द कल्प्रिट वॉज गिवन आउट ऑफ मिसप्रेशन। अपराधी को सज़ा गलत तरीके से दी गई थी। क्या दी गई थी? एक अपराधी था जिसने क्राइम किया हुआ था, ही क्राइम बट उसको जो है जो सज़ा है मतलब कि पनिशमेंट जो है वो एक गलत तरीके से दी गई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट आपका ग्रिप। ग्रिप का मतलब क्या होता है? ग्रिप का मतलब होता है कष्ट। कष्ट आप जानते ही, जो लोग मतलब कि कष्ट झेलते हैं पढ़ते समय या फिर अपनी लाइफ में फॉर सक्सेस के लिए, सो वो जरूर ही सक्सेस होते हैं। ठीक है, वो लोग जरूर सक्सेस होते हैं, याद रखना। टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, पेन और रिजेंटमेंट यूजुअली टायरोसमेली। ठीक है, टायरोसोमेली। ठीक है, असंतोष, दर्द या आक्रोश व्यक्त करने के लिए आमतौर पर थकाऊ होते हैं। असंतोष, दर्द या आक्रोश व्यक्त करने के लिए आमतौर पर थकाऊ होते हैं। सो ये इसका मीनिंग है, मैंने आपको बता दिया। अब सिनोनिम की बात करें, सो ये रहे इसके सिनोनिम। देखिए, बेलियच, ब्लीट, कार्प, कंप्लेन, क्रब, क्रॉक, फ्यूज, ग्रोस और ग्रोल और ग्रम्ड और ठीक है ग्रम्बल और ग्रम्प, नेग, स्क्रीन, स्क्वेक, स्क्वेल और विम्पर और वाइन। आपने देखा होगा इसमें ज़्यादातर जो है इसके सिनोनिम जो जी से स्टार्ट है, ये आपको याद करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। बियर, ठीक है, काउंटेनेंस, एंड्योर, टॉलरेट का मतलब मैंने पहले बताया आपको, सहनशीलता, अपलाउड, चीर, कमांड, डिलाइट और ये रिजोइस। ठीक है, सो ये आपने याद रखना, ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, अब ये देखते हैं हाउ टू यूज़ इन सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। हर टेंडेंसी टू ग्रिप कंस्टेंटली ड्रॉव एवरीवन अवे। उसकी लगातार पकड़ आने की प्रवृत्ति ने सभी को दूर कर दिया। कि उसकी लगातार पकड़ आने की प्रवृत्ति ने सभी को दूर भगा दिया। सो दोस्तों, ये हो गई आज की आपकी वोकिब की क्लास कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और डेली जैसे कि मैंने आप भी बताया, आपको करंट अफेयर और जो 1 बजे की लेटेस्ट न्यूज़ और वीकली करंट अफेयर भी ना देखना भूलिए, क्योंकि ये आपका कम से कम एटलीस्ट 50% जो आपका वर्क है एग्ज़ाम का वो पूरा कराया जा रहा है आपको। और साथ ही एक लेटेस्ट न्यूज़ आती है, उसमें से भी एग्ज़ाम आता है, मतलब कि क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर और वो के मैसेज बनते ही। सो आपने डेली ये सब वीडियो देखनी है और नोट्स बनाते हुए चलना, रिवाइज करते रहना चाहिए। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको संडे को टेस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।